पहले कबीरदास के जो भाव हैं वो समझ लेते हैं, बाद में दोहे सुनेंगे। मन की चंचलता को काबू में करने के लिए संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए। इससे मन निर्मल होता है। जैसे गंगा जल में मिलकर अशुद्ध जल भी पवित्र हो जाता है, वैसे ही सत्संग से दुर्गुण का नाश होता है और सद्गुण का की वृद्धि। कबीर कहते हैं कि यदि आप अपना मार्ग स्वयं तलाश न कर सकें तो किसी योग्य गुरु की शरण लें। गुरु ही हैं जो गोविंद या प्रभु तक पहुंचाने में आपको मदद करेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए कबीर ने जिस मुखरता से तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रहार किया था, वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी बताई युक्ति आज भी सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। उसका जो दोहा है, हिंदू तरुक की एक राह में, हिंदू तरुक की एक राह में सतगुरु है बताई। कहे कबीर सुनहु हो संतो, कहे कबीर सुनहु हो संतो, राम न कहे हो खुदाई। सोई हिंदू सो मुसलमान, जिनका रहे ईमान। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म मिलाया, काजी सो जान रहमान। कबीरदास ने तत्कालीन संतप्त मानवता को शीतलता प्रदान करने के लिए कोई पंथ नहीं चलाया, केवल राम नाम जप का एक मार्ग सुझाया और कहा, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर ने निर्गुण भक्ति, निर्मलता, सच्चाई, दर्द, प्रेम, सदाचार, नैतिकता, पारंपरिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, मानवता आदि गुणों को जीवन में उतारने का संदेश दिया। ये वो गुण और विशेषताएं हैं जो हर युग, हर समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। इनमें विरोध, कटुता, तनाव, टकराव आदि की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी इन्हें अपनाना चाहेंगे। इस दृष्टि से कबीर को सार्वभौमिक संत कहा जा सकता है। जिनकी जितनी जरूरत तत्कालीन समाज को थी, उतनी ही वर्तमान की भावी समाज को भी रहेगी। तभी तो वे उद्घोषणा करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर।